Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 16.1 of class 8. आज हम इसका करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन. How many cubes of each 1/2 cm are required to build a cube of side 3 cm? यानी कि 1/2 एज के कितने क्यूब्स लगेंगे एक 3 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाने में. तो देखिए इसको ऐसे करेंगे कि पहले हम इन दोनों जो क्यूब्स हैं इनका वॉल्यूम निकालेंगे. 3 सेंटीमीटर वाले 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे. उसके बाद जो वॉल्यूम 1/2 एज वाला दिया गया उसका भी हम वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम इसका 2 क्योंकि ये क्यूब है क्या हो जाएगा साइड क्यूब या ए क्यूब. इसका निकाला 27 और वॉल्यूम ऑफ 1/2 एज वाले जो है क्यूब उसका 1/2 का होल क्यूब किया तो आया 0.5 का होल क्यूब यानी आपका आंसर आया 0.125 सेंटीमीटर क्यूब. फिर हाउ मैनी नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड्स. तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब या वॉल्यूम ऑफ 1/2 एच क्यूब. तो दोनों का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ बॉक्स विद अ लेड इज मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक. एक बॉक्स है जिसकी जो चौड़ाई है मेड ऑफ वुड जिस लकड़ी से बना हुआ है उस वुड की जो चौड़ाई है थिकनेस है मोटाई वो 3 सेंटीमीटर है. इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है 56, 39 और 30 सेंटीमीटर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स. इस बॉक्स की कैपेसिटी बतानी है. ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज टू मेक द बॉक्स. और बॉक्स को बनाने में जो वुड यूज़ की गई है उसका भी हमको वॉल्यूम बताना है. तो देखिए आपको पहले एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दी गई है नोट डाउन की. थिकनेस ऑफ वुड भी हमारी दी गई है 3 सेंटीमीटर. फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकाला 56 इंटू 39 इंटू 30 तो हमारा आंसर आया 65520 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम निकालेंगे इसका इंटरनल वॉल्यूम. इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए इंटरनल लेंथ ऑफ द बॉक्स निकालेंगे, इंटरनल ब्रेथ निकालेंगे और इंटरनल हाइट निकालेंगे. तो इंटरनल लेंथ हमारी हो जाएगी 56 जो आउटर लेंथ हमको दी गई थी उसमें से हम 3 सेंटीमीटर को 2 टाइम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए जो वुड है उसकी चौड़ाई जो है थिकनेस जो है मोटाई वो 3 सेंटीमीटर है. तो 3 सेंटीमीटर यहाँ की मोटाई और 3 सेंटीमीटर यहाँ की मोटाई. ठीक है. एक बॉक्स जो होगा रेक्टेंगल शेप में और उसका जो है यहाँ की मोटाई और यहाँ की मोटाई तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस में तो आपका 6 आया. 56 में से 6 माइनस किया तो आ गया 50 सेंटीमीटर. फिर इंटरनल ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ में भी देखिए जैसे ये एक बॉक्स है इस तरीके का तो यहाँ पर ये ब्रेथ और ये वाली ब्रेथ तो इसमें वुड की चौड़ाई यहाँ पर भी कितनी है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी है 3 सेंटीमीटर. तो हमने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 6 सेंटीमीटर. ये हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गई इंटरनल ब्रेथ 33 सेंटीमीटर. इसके बाद इंटरनल हाइट भी क्या होगी 30 जो आपको हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर. तो देखिए अगर ये एक बॉक्स है मान लीजिए इस तरीके का तो उसकी चौड़ाई या ऊंचाई इतनी है तो उसमें जो वुड है 3 सेंटीमीटर उसका जो लेड है ढक्कन है तो उस वुड की भी जो चौड़ाई होगी ऊपर 3 सेंटीमीटर और नीचे जो बेस होगा बॉटम वो भी जो वुड है वो 3 सेंटीमीटर मोटी है. तो इसलिए हमने 3 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो क्या हो गया कि 30 माइनस 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर जो है इंटरनल हाइट आ गई. फिर इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करके 50 इंटू 33 इंटू 24 तो इंटरनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 39600 सेंटीमीटर क्यूब. तो यही बॉक्स की कैपेसिटी भी होगी. इंटरनल वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा 39600 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द वुड हमें निकालना था तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ द वुड जो एक्सटर्नल हमारे पास वॉल्यूम आया था ये देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम जो हमने निकाला था यहाँ पर 65520 ये आपकी बॉक्स का वॉल्यूम और माइनस इंटरनल वॉल्यूम अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा 25920 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन आर. अब एक ओपन बॉक्स है. अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें जो बॉक्स था उसमें लिड था
तो हमने हाइट जो थी, ऊपर की जो थिकनेस थी वुड की, वो भी माइनस की थी और बॉटम की थिकनेस भी माइनस की थी। अब ये जो बॉक्स है वो ओपन बॉक्स है, यानी कि इसमें लिड नहीं है और इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। और इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन आपको दी गई है 36, 25 और 16.5, यानी L, B एंड H आपको दिया गया है। द बॉक्स बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, सभी जगह से 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी। तो और इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज 8.5 grams, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम्स। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक्सटर्नल लेंथ दी गई थी, एक्सटर्नल ब्रेथ दी गई थी और एक्सटर्नल हाइट भी आपको दी गई थी। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लिया हमने, तीनों का मल्टीप्लाई करके 36 इंटू 25 इंटू 16.5, तो आपका आ गया 14850 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद थिकनेस भी दी गई है आपको 1.5 सेंटीमीटर आयरन की। तो इंटरनल लेंथ निकालेंगे हम लोग, जो आपको लेंथ दी गई है 36, उसमें से 1.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि बॉक्स का जो शेप है वो एक रेक्टेंगल के शेप में होगा बॉटम उसका, तो उसमें क्या है, जो लेंथ यहाँ की भी और यहाँ की भी, तो आपने 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 36 माइनस 3 हो जाएगा 33, और इंटरनल ब्रेथ भी इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग 1.5 इंटू 2, तो 25 माइनस 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर ब्रेथ आ जाएगी। इसके बाद इंटरनल हाइट आप निकालेंगे तो 16.5 माइनस 1.5 इंटू 1। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो उसमें लिड नहीं है बॉक्स में, इसलिए केवल हम बॉटम की जो है थिकनेस ले रहे हैं, ऊपर की ले नहीं रहे हैं, क्योंकि लिड है ही नहीं उसमें, इसलिए हम 1.5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16.5 माइनस 1.5, आप डायरेक्ट 1.5 भी लिख सकते हैं, ये मैंने बताने के लिए किया है, और ये नोट भी कर देंगे तो अच्छा है। तो इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपने निकाला इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, हमारे पास LBH तीनों आ गई थी, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया, वॉल्यूम आया बॉक्स का 10890 सेंटीमीटर क्यूब, इंटरनल वॉल्यूम है ये बॉक्स का। अब आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द आयरन भी बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अगर हम बॉक्स का एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस कर दें और इंटरनल वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है आयरन का वो आ जाएगा, तो 14850 माइनस 10890, इसको माइनस किया तो आ गया 3960 सेंटीमीटर क्यूब। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट आपको दिया गया है 8.5 ग्राम, तो वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स यही पूछा गया है, किलोग्राम में बताना है, तो हमने अभी इसको ग्राम में निकाला है। 3960 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.5 ग्राम आ गया आपका 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट का, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स का। अब इसको हमें जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 33.660 किलोग्राम इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।